जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं शब्दार्थ से वाक्य कैसे बनाएं। जैसे कोई भी अगर शब्द आपके सामने है तो उसका वाक्य में कैसे उसे उसी शब्द का हम लोग वाक्य में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उसका कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो की ओर। और जो शब्द हैं वो मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हैं कुछ शब्द है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है शब्दार्थ, और साइड में आप लोग देख पा रहे हैं जो शब्दार्थ है हमारा वो है जिलाना, उगकर, सूरज, रोशनी, छाँव, बढ़ती बढ़ती, बहती बहती, विपत्ति, गोले, उपकरण, निरंतर, संकट, चले गोलियां, फटे गोले। यहाँ पे एक शब्द और रहेगा, चले गोलियां या फटे गोले। ठीक है, तो ये जो शब्दार्थ है जो आप लोग ये देख पा रहे हो, जैसे कि ये वाला जो आप लोग देख पा रहे हो ये वाला, इसको हम लोग वाक्य में इसी शब्द से एक एक वाक्य बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो शब्द है ये एक कविता से लिया गया है और उस कविता का नाम है जीना जिलाना मत भूलना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला जो शब्द है जिलाना, उससे क्या वाक्य बनाया गया है। तो ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा शब्द के अर्थ से वाक्य बनाओ। ठीक है, तो शब्द के अर्थ से हमें वाक्य जो बनाना है उसमें से पहला है जिलाना। ठीक है, तो जिलाना से आप लोग देख पा रहे हैं कहा गया है जीवन में कुछ भी हो जाए जीना जिलाना मत भूलना। मतलब जिलाना का मतलब होता है आप भी जियो और दूसरे लोगों को भी जीने में मदद करो। ठीक है, दूसरा नंबर है उगकर। इसमें क्या है, सूरज जो है वो सवेरे उठता है, तो कहा गया है हम लोग इसी शब्द से एक सिंपल सा एक शब्दार्थ का वाक्य बनाएंगे, सवेरे सूरज उगकर हमें प्रकाश देता है। कितना इजी है। ठीक है, दूसरा है सूरज। सूरज हम लोगों ने उगकर बनाया था और 3 नंबर में मिल गया हमें सूरज, जिसमें कहा गया है रोज सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, जैसे यहाँ पे लिखा गया है सूर्य और यहाँ पे लिखा गया है सूरज, बात तो दोनों एक ही है, सूरज को ही सूर्य कहते हैं। ठीक है, आगे है 4 नंबर जिसमें हमारा शब्द था रोशनी। तो रोशनी जो है वो प्रकाश ही है, तो चांद रात को अपनी रोशनी फैलाता है। 5वां नंबर जो शब्द था वो था छाँव, पेड़ हमें छाँव देते हैं। ठीक है, 6ठा नंबर जो था वो था बढ़ती बढ़ती, मतलब बढ़ती शब्द को 2 बार यूज किया गया है, जैसे कोई चीज़ आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे नदी की हम लोगों ने उदाहरण लिया है, बहती हुई नदियाँ हमें जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देती है। जो नदी बढ़ती बढ़ती जो नदी है, बहती हुई नदियाँ, जो नदी आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो बढ़ती बढ़ती जो नदियाँ हैं वो हमें हमारे जीवन में एक बात सीखने को मिलती है नदी से, कि जीवन में कभी भी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ये कविता बहुत अच्छी है बच्चों के लिए, बच्चों के पाठ्यक्रम में इसे रखा गया है। आगे है 7वां नंबर में बहती बहती। थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, एक बात है बढ़ती बढ़ती और दूसरा कहा गया है बहती बहती, इन दोनों को ध्यान से देखना। बहता हवा है, पानी भी बहता है। ठीक है, बढ़ता है लेकिन हवा बढ़ता नहीं है, हवा नदी जो है वो बढ़ती है, मतलब आगे चलकर यहाँ से चल के वहाँ तक बढ़ के आगे जा रही है। तो बहती बहती इसको हम लोग लगाएंगे, बहती हुई हवाएं हमें जीवन देने की बात कहती है। इस कविता में प्रकृति के हर एक उपकरण को अपनाकर कवि डॉक्टर अच्युत शर्मा ने बहुत सारी चीज़ों को समझाने का प्रयत्न किया है। तो कहते हैं कि बहती हुई जो हवाएं हैं वो हमें जीवन देने की बात कहती है। आगे है विपत्ति। विपत्ति तो सबको पता है, विपत्ति से हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। चाहे हमारे जीवन में कोई भी संकट आए,
उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। गोले, गोले का मतलब होता है युद्ध में जो बम दिए जाते हैं। बम, यहाँ पे बम का शब्द लिखा हुआ था गोले, तो गोले का शब्द है बम। तो युद्ध में गोले दागे जाते हैं, मतलब युद्ध में जब युद्ध होता है दो देशों में, दो लोगों में, ठीक है। कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने देखा था यूक्रेन और रसिया में जो युद्ध हुआ था, उसमें गोले दागे गए थे दोनों तरफ से। दोनों तरफ मतलब दोनों देशों को बहुत सारी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तो गोले शब्द मतलब बम को कहा गया है, ठीक है। नंबर 10 में है उपकरण। उपकरण शब्द होता है जैसे बहुत सारी चीज़ों को हम लोग जब एक साथ किसी भी चीज़ में यूज करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं उपकरण। जैसे कोई नई चीज़ बनाने में बहुत सारे उपकरण लगते हैं। अगर मैं बोलूँ कि कुछ भी नया बनाओगे तो उसमें बहुत सारे नई चीज़ों का सामान लगेगा, तो उपकरण का मतलब सामान ही होता है। निरंतर का मतलब हो गया, यहाँ पे निरंतर शब्द मिला है। निरंतर मतलब हमेशा, लगातार। तो एक मतलब छोटा सा यहाँ पे वाक्य बनाया गया है कि सुबह से निरंतर बारिश हो रही है। आज सुबह से निरंतर बारिश हो रही है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। निरंतर मतलब लगातार बारिश हो रही है, बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही। संकट, संकट से डरना नहीं चाहिए। संकट से हम लोग कभी हमें डरना नहीं चाहिए, यही बात बताया गया है, ठीक है। आगे है नंबर 13वां नंबर, जिसमें कहा गया है चले गोलियां या फटे गोले। तो इसमें है संकट का सामना तो करना ही पड़ेगा, चाहे अब चले गोलियां फटे गोले। मतलब हमारे जीवन में जो संकट आया हुआ है उसका सामना तो करना ही पड़ेगा, चाहे गोली चले या गोले फटे, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का ये 13 शब्द जिससे हम लोगों ने वाक्य बनाने का प्रयत्न किया था, और ये रहे सीधे साधे सरल भाषा में शब्द के शब्दार्थ का वाक्य, ठीक है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही जल्द आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।